दोस्तों, आप चाहते हैं कि नौकरी करना है और सैलरी मंथली 6 से 8 लाख रुपए हो, तो मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ, मैं जिस देश में खड़ा हूँ, वहाँ पे मंथली पगार 6 से 8 लाख के बीच में है, उससे भी कहीं ज्यादा है। एक आदमी की एवरेज सैलरी सालाना 1.25 करोड़ रुपए है। तो ये चलती फिरती जो कारें होती है ना, वो तो उनका दाएं हाथ का खेल है भाई साहब। यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटी भी फ्री में दी जाती है। आप किधर भी ट्रेन में फ्री में जा सकते हो, बस में फ्री में जा सकते हो, इंटरनेट आपको फ्री में दिया जाता है। फिर भी लोगों का पगार 1.25 करोड़ रुपए, नॉर्मल एक एवरेज सैलरी 1.25 करोड़ रुपए को किसको बोलते हैं, वो इस देश में है। ये यूरोप का एक छोटा सा देश जो 2500 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ और इसकी आबादी 6.5 लाख लोग है ओनली। उसमें भी आधे लोग तो बाहर के ही होंगे। तो एक ऐसा देश जिसमें एवरेज सैलरी 8 से 10 लाख रुपए पर मंथ मिलती है और उसमें भी सैटरडे संडे को छुट्टी रहती है। तो आज हम इस देश को एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे इंटरनेट फ्री, यहाँ पे ट्रेन फ्री, यहाँ पे ट्राम फ्री, यहाँ पे बस फ्री, आप घूमो जितना चाहे। लेकिन अगर यहाँ पे रहना है, अगर कमाई नहीं है, तो आप एक दिन भी नहीं रह सकते, इतना महंगा है। मर्सिडीज, BMW, ये सब बड़ी बड़ी गाड़ियां तो यहाँ पे टैक्सी में घूमती है। यहाँ पे देख लीजिए, लाइन में आपको सब वही गाड़ी दिखेगी, कोई छोटी गाड़ी दिखेगी ही नहीं यार। ऑडी, BMW, वोल्वो, ऑडी सब ऐसी गाड़ी दिखेगी, टेस्ला वगैरह, ये सब टैक्सी में घूमती है भाई साहब। हम समझ लीजिए कि इस देश का क्या हाल है। और यहाँ पे ऐसे लोग भी बैठते हैं भाई साहब, जादूगर। टैक्सी 1 किलोमीटर जाना है तो 600 रुपया देना पड़ेगा, 5 यूरो प्लस 1 यूरो टैक्स का। और कुत्ता वुत्ता साथ में है तो 1 यूरो और एक्स्ट्रा लगेगा। 700 रुपया 1 किलोमीटर जाने का। ये जो टैक्सियाँ खड़ी है ना, यही। ये यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे लॉकर रूम है, जहाँ से अभी मेरा बैग लेकर के आया। 2 घंटे रखा है और मैंने दिया है पूरे 500 रुपए रखने के लिए। इंडिया में इस वक्त 11:30 बजे है और यहाँ पे बजे है 7। यहाँ पे अभी धूप है और आप देख ही सकते हैं। तो हर कोई, पूरे वर्ल्ड के लोग चाहते हैं कि यहाँ पे नौकरी मिल जाए, लेकिन इस छोटे से देश में, यूरोप का 7वां सबसे छोटा देश, जहाँ पे इतना आसान नहीं है कि आप नौकरी पालो। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बताइए। यहाँ पे मैंने देख पा रहा हूँ बहुत सारे इंडियन लोग यहाँ पे घूमते दिख रहे हैं। चलते हैं इस शहर की खासियत क्या बताते हैं आपको। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ट्राम, मेट्रो सब कुछ फ्री है, तो सबसे पहला काम यही करते हैं कि हम एक रैंडम ट्राम में बैठ जाते हैं और पूरा शहर घूम के देखते हैं। फ्री में ही है सब कुछ। दूसरे यूरोपियन देशों में 2.5 यूरो कम से कम देना पड़ता है 1 घंटे का। तो चलते फिर इसमें बैठ जाते हैं। देखो कहाँ जाती है, शहर घूम के दिखाते हैं। ये भाई स्टेशन के ठीक सामने, फ्री में, कोई कार्ड, कोई पैसा, कुछ भी नहीं देना। सीधा जाओ, बैठ जाओ एंड मौज करो। हम बैठेंगे ही नहीं, हम तो खड़े ही रहेंगे। तो अब हम ट्राम में घूमते हुए शहर के नज़ारे देखते हैं। सबसे पहले तो ये देखो, ये बसें भी काफ़ी खूबसूरत है और यहाँ पे इंटरनेट भी फ्री है भाई। सब जगह पे इंटरनेट आपको फ्री में, वाईफाई मिलता है। कहीं भी आप इंटरनेट पा लोगे। इस देश की आबादी मात्र 6.5 लाख लोग है बस ओनली। तो हमारे ट्राम का सफ़र यहाँ के ख़त्म हुआ। मतलब एक रैंडम स्टेशन पे उतर गए हैं, लेकिन यहाँ पे नज़ारा औसम है। पूरे दुनिया से बहुत सारे लोग यहाँ पे घूमने को आ रहे हैं। आप देखो, जहाँ भी देखो आपको बहुत सारे इंडियन लोग भी दिखेंगे। और लग्जमबर्ग के इस खूबसूरत जगह के पास ये एक वॉकिंग स्ट्रीट है, जहाँ पे हम अंदर चलेंगे और अंदर चल के आपको दिखाएंगे अंदर का सीन। 6.5 लाख की आबादी वाला ये 2500 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ एक छोटा सा देश, यूरोप का 7वां सबसे छोटा देश है। जैसे मोनाको वगैरह छोटे छोटे और बहुत सारे देश है, उसमें ये 7वें नंबर पे आता है। तो उस देश में हम आगे हैं और उस देश को आपको दिखाने जा रहे हैं, लग्जमबर्ग देश और लग्जमबर्ग सिटी। यहाँ पे भी गरीब तो है भाई, देख लो, डायरेक्ट सूटकेस पड़ी है। चाहे कितना भी अमीर हो जाओ, गरीब तो वहाँ पे मिल ही जाएगा। तो यहाँ पे लग्जमबर्ग भी शानदार डिजाइन किया हुआ एक शहर, जिसमें बड़े बड़े महंगे महंगे स्टोर और कुछ इस तरह की स्ट्रीट दिखती है। लो भाई, यहाँ पे एक वेजिटेरियन खाना 8 यूरो का विद कोक, लग्जमबर्ग में। इस देश की रौनक देखिए भाई साहब। इसमें एक बड़ा सिटी है, लेकिन इसमें चारों तरफ आपको लोग दिखाई देंगे। पूरा रेस्टोरेंट भरे हुए हैं, युवा लोग, फैमिली, यूरोपियन, इंडियन, सारे प्रकार के लोग यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। और पूरे देखो ना, एक भी रेस्टोरेंट की एक भी सीटें खाली नहीं है। ये बीच में एक स्ट्रीट जैसा है और इस स्ट्रीट पे पूरे रेस्टोरेंट ही रेस्टोरेंट है। वाह भाई वाह, लग्जमबर्ग।
अब हर किसी का एक सवाल जरूर होगा कि ये देश इतना अमीर बना कैसे। सबसे पहली जो बात है वो है राजनीतिक स्थिरता। तो किसी भी देश को अगर आगे बढ़ना है तो उसके अंदर पॉलिटिक्स स्थिर होनी चाहिए, तो लोग उन पे भरोसा करते हैं, बिजनेसमैन आते हैं, कंपनियां आती है, वहाँ पे बिजनेस करती है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा कारण यही है कि यहाँ पे एक तो राजनीतिक स्थिरता है और दूसरा कारण ये है कि यहाँ पे बिजनेस काफी है। बैंकिंग सेक्टर में बहुत बड़ा जो है सारी बैंकें यहाँ पे काम करती है। ये एक यूरोप का सेंट्रल कह सकते हैं जहाँ से सब कुछ ऑपरेट होता है। और दूसरा यहाँ पे इस्पात स्टील का बिजनेस है, जो बहुत बड़े बड़े उद्योग वगैरह कुछ है, उसकी वजह से इस देश की इनकम कंटिन्यू बढ़ती जा रही है और लोग भी यहाँ पे जो है अच्छी खासी कमाई करते हैं। पर आदमी मंथली 11,000 यूरो तक, मतलब 7 से 8,000 यूरो तक महीने कमा लेता है एक बंदा। तो बहुत ज्यादा बड़ी अमाउंट होती है और ये सिर्फ पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पे है ऐसी बात, इसमें सबसे ज्यादा सैलरी है। पोपट भाई जा रहे, देखो क्या ही मजा आ रहा है पता नहीं। और हम चलते इधर। यूरोप में घूमने की अगर सबसे बेहतरीन जगह माना जाता है तो ये है सबसे ज्यादा सेफ और सबसे ज्यादा सिक्योर ये जगह है। स्विट्जरलैंड के बाद या स्विट्जरलैंड के बराबरी में यहाँ के लोग इसको स्विट्जरलैंड के बराबर मानते हैं लग्जमबर्ग को। और ये बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस सबके आसपास में बसा हुआ एक छोटा सा देश, जिसकी 2500 स्क्वायर किलोमीटर सिर्फ एरिया है एंड 6.5 लाख की आबादी है। जापान से आए हुए स्कूल के बच्चे, अगर नॉर्मली यहाँ पे कोई बंदा रहना चाहे एक फैमिली के साथ में, तो उसका खर्चा कितना आएगा? 5 से 6 लाख रुपया पर मंथ खर्चा कर लिए चाहिए। तो इनकम के सामने फिर उतना ही खर्चा भी हो जाता है, समझ लीजिए, जितना इनकम उतना ही ज्यादा खर्चा। अब मैं आपको दिखाता हूँ ब्रिज का व्यू। ओ भाई साहब, ये देखो शानदार ब्रिज का नज़ारा है यहाँ पे। और देखते ही बनता है, ये है नीदरलैंड्स के लग्जमबर्ग का झंडा, यहाँ पे देख सकते हैं। और ये नीचे पूरा गार्डन बना हुआ है, यहाँ पे भी आप जा सकते हैं आसानी से। पूरा जंगल है चारों तरफ। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये पहाड़ और वैली वाला देश है, यहाँ पे घाटियाँ हैं और उसी में बसा हुआ एक खूबसूरत देश, जिसमें ऐसे ऐसे काफ़ी सारे ब्रिज देखने को मिलते हैं। इसमें आपको ये वाला जो ब्रिज है, इसके नीचे नीचे लोगों के चलने के लिए एक ब्रिज है, तो आप उसके नीचे भी जा सकते हैं। तो ये देखो, यहाँ से एक रास्ता है, बैठने की जगह है। अगर आप दूसरी तरफ देखोगे, वहाँ पे भी एक आर्च ब्रिज बना हुआ है, वो भी बहुत पुराना है और ये वाला ब्रिज भी बहुत पुराना है। तो ब्रिज का आर्किटेक्चर भाई देखने लायक है। हम चलते हैं उस ब्रिज के नीचे, जो लोग खड़े आपको दिखाई दे रहे होंगे, वहाँ पे चलते हैं, उस वैली को देखते हैं। यहाँ के इस खूबसूरत गार्डन को पानी कैसे पिलाया जा रहा है आपको दिखाई दे रहा है। और इस तरफ आपको एक महल दिख रहा होगा, लेकिन महल वहल जाना मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैं उस तरफ जा नहीं रहा हूँ, आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। चलते हैं यहाँ से ब्रिज के नीचे। थोड़ा अद्भुत लग रहा था यार, ब्रिज के नीचे लटकता हुआ ब्रिज, थोड़ा एक्सट्रीम लग रहा है। तो वहाँ पे चलते देखते हैं कि ये ब्रिज कैसा दिखता है। ओ भाई साहब, ये तो हैंगिंग ब्रिज है, लटकता हुआ ब्रिज। इस पे साइकिल चला सकते हैं, जैसा कि ट्रैक बना हुआ है, ये पैदल चलने वालों के लिए है। और इसके अंदर जाके फिर देखते हैं। इस तरफ से हम लोग आए हैं, सामने की तरफ से सपोर्ट लगे है ना, ब्रिज जिसके सहारे लटका हुआ है, वो ये देख लो, ये जो दिख रहे हैं ना बोल्ट ऊपर ड्रिल किए गए हैं और उसी के सहारे पूरा स्ट्रक्चर लटका हुआ है। एंड हम लोग पहुंच गए हैं इसके बीचों बीच में। यहाँ कोई ऐसा भयंकर नदी नाला भी मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ एक छोटा सा नाला है पानी का, इससे पानी बह रहा है, वो भी काफ़ी साफ़ सुथरा है। और हम पहुँच गए इस आर्च के यहाँ पे। और ये देखो पत्थर भाई, लटके हुए पत्थर है, इसके नीचे कोई सपोर्ट नहीं है, पत्थर ऐसे रखे हुए ब्लॉक ब्लॉक। और इसी ब्लॉक को कैसे पकड़ा है मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, इतना भी नहीं है, कहाँ से है देखो, वहाँ से शुरू होता है, पूरा इस तरह से होता हुआ इस तरफ जा रहा है और कुछ भी नहीं है नीचे,
सीमेंट नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसे पत्थर लगाए हुए हैं, पत्थर टू पत्थर। उसके ऊपर हजारों टन वजन है और ये कैसे वजन को पकड़े हुए हैं। इस 6.5 लाख आबादी वाले इसी छोटे से देश में दूसरे देशों के भी लोग रहते हैं। 400-500 नेपाली लोग रहते हैं, कुछ इटली के हैं, कुछ बेल्जियम के हैं, कुछ फ्रांस के हैं। ऐसा मिला के टोटल 6.5 लाख लोग होते हैं। उसका एयरपोर्ट भी बिल्कुल नज़दीक है, तो जब भी फ्लाइट उड़ती है बिल्कुल एकदम शोर शराबा और फ्लाइट बिल्कुल नज़दीक से जाती हुई दिखाई देती है। तो अभी हम पहुंच गए दूसरी तरफ, और दूसरी तरफ एक महल जो भी बना है, इसकी डिज़ाइन दोनों की एक ही जैसी शेप में दी गई, यूँ ओके यूँ। उधर भी देखो, सेम टू सेम आकार दिया गया है। वो ट्रेन, वो ट्राम उसको ब्रिज को क्रॉस करती हुई ये गाड़ियाँ भी उसी पे जाती हैं। और यहाँ पे एक और खूबसूरत जगह, इस देश में भी लोग साइकिल चलाते हैं, उसके साथ साथ बहुत महंगी महंगी गाड़ियाँ देखने को मिल जाएगी मोनाको की तरह। पीछे देखो मिनी कूपर, मर्सिडीज, फरारी। तो जैसा पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन फ्री है, तो हम चलते हैं इसी ट्राम में एक बार फिर से अननोन लोकेशन पे। मैंने यहाँ पे कोई रिसर्च नहीं किया है, बस मैं आपको शहर का नज़ारा घूमते हुए दिखाना चाहता हूँ। शहर से दूर एक बड़ा सा पार्किंग बना हुआ है, और यहाँ पे आप मेट्रो से आ सकते हैं, ट्राम से आ सकते हैं, बस से आ सकते हैं, ये सब फ्री है। तो शहर के बीचों बीच तो जगह नहीं है, पूरा पहाड़ी लग्जमबर्ग सिटी है, तो इसीलिए इतना दूर एक पार्किंग बना रखा है। हम रैंडम जगह पे जा रहे हैं जिधर मेट्रो जाएगी, हम भी जाएंगे उस तरफ, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ ना कुछ नया देखने को जरूर मिलेगा। देखो शहर के अंदर एक बस जाती हुई और सब लोग ऊपर पार्टी करते हुए, फुल पार्टी कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं, पी रहे हैं। और मैं वापस एक दूसरे ब्रिज पे आपको लेकर के आया हूँ, और यहाँ से एक अनोखा नज़ारा आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या हो रखी है, इन लोगों ने बड़ी बड़ी फेंसिंग कर रखी है, तो कोई भी यहाँ से इधर कूद नहीं सकता, लेकिन जाली के अंदर से देख सकता है। तो अभी हम थोड़ा आगे चलते हैं, नीचे पूरी गहरी खाई है, गहरी घाटी है, तो उसमें से हम नीचे देखेंगे। नीचे झांक के देखो जरा, कहीं आपको स्विट्जरलैंड नज़र आता है? मुझे लगता है इससे खूबसूरत जगह हो ही नहीं सकती। दोस्तों हवा इतनी तेज है कि मेरी आवाज़ शायद रिकॉर्ड ना हो पाए, लेकिन ये शहर वाकई बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता है यहाँ से ऊपर से देखने के बाद। ये नीचे देखो डबल लाइन, आपको रेलवे लाइन दिखाई दे रही होगी, यहाँ से रेलवे भी हैं, और सामने शहर के खूबसूरत नज़ारे उधर देखिए आप, पूरा ओल्ड टाउन नज़र आता है। तो इसी को देखने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। और लग्जमबर्ग के इस जंगल में आपका भाई सड़क से उतर के जंगल में जा रहा है, एंड जंगल में फिर पीछे की तरफ जो अभी बंगले दिख रहे थे ना, उधर नीचे जाना है। अब इधर जा पाएंगे नहीं पाएंगे देखते हैं, बारिश भी आ गई है, लेकिन हम जाने की कोशिश करते हैं। कितना सुनसान जंगल है, इसको कितना प्यारा जंगल भी कह सकते हैं और कितना भयानक जंगल भी कह सकते हैं। कोई यहाँ तक मानव जाति तक नहीं यहाँ पे, और मैं इस जंगल में बड़े जा रहा हूँ। ये लग्जमबर्ग वाकई डरावना लगता है। यहाँ पे तो पूरा सुनसान जंगल है, लकड़ियाँ हैं और कोई नहीं है, मैं अकेला यार। आसपास देखो, पर यहाँ पे कोई प्राणी नहीं है। यहाँ पे देख लो, इधर एक रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन को ऊपर से क्रॉस करेंगे एंड फिर जाएंगे डाउन देयर। तो हम लोग 300 मीटर लगभग नीचे उतर रहे हैं, 300 मीटर ब्रिज से। बड़े बड़े पेड़ यहाँ पे गिरे हुए दिखाई देंगे। अभी हम कहाँ थे बताता हूँ आपको। ये देखो, ये देखो, ये देखो, अभी हम उस ब्रिज के ऊपर थे, अभी हम जा रहे हैं इधर से नीचे। तो ये मैप से समझ सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे हैं, एंड ये एक पूरा पुराना किला है। किले के अंदर हम अभी एंटर हो रहे हैं। इसको देखो यहाँ पे, ये देखो, और ये सामने वाला ब्रिज। बारिश आ गई है,
यहाँ से ट्रेन भी नीचे से जा रही है, तो हम चल के देखते हैं। मौसम बिगड़ चुका है, बारिश धीरे धीरे तेज हो रही है और मेरे पास सर छुपाने के लिए जगह नहीं है। मैं एक मोटे से पेड़ के नीचे बैठा हुआ हूँ और अभी तक एक बूंद भी यहाँ तक नहीं पहुँची। यहाँ कोई नहीं है। मेरे पीछे 2 लोग वो भी आए हैं और एक अम्मा इधर गई है पीछे की तरफ। और इधर नीचे पूरा वैली के अंदर शहर है, बिल्डिंग है और उस तरफ ब्रिज है देखो। और एक अजीब चीज सामने वाली वैली में आप देख रहे हैं, वहां से लोग लिफ्ट से नीचे उतर रहे हैं। लिफ्ट कहाँ पे लगाई देख लो। बारिश बंद हो चुकी है और मैं जो ऊपर से आपको एक रेलवे का ब्रिज दिखा रहा था, रेलवे जा रहा था, उसके ऊपर से पैदल वॉक ब्रिज था, वो ब्रिज के ऊपर से जाते हैं और रेलवे लाइन को देखते हैं। उसके बाद ये फोर्ट एरिया है, उसको भी पूरा घूमते हैं। लग्जमबर्ग में बहुत सारे लोग आते हैं, वीडियो बना के चले जाते हैं, लेकिन ये चीज़ें नहीं दिखाते हैं। यहाँ से जो व्यू दिखता है शहर का, इस वैली को जो देखने का सही जगह वो ये है। तो आप इसको नोटिस करिएगा ज़रा। मैं लोकेशन बता देता हूँ कि मैं कहाँ पे हूँ। फोर्ट एरिया जिसको बोलते हैं, फोर्ट। इधर देखो ज़रा, ध्यान से देखना। मैं जिस तरफ जा रहा हूँ ना, वहाँ पे क्या चीज़ है। इधर के लोगों के लिए क्या फैसिलिटी कर रखी, वो लिफ्ट लगा रखी। ऊपर से जो भी आएगा उसको सीढ़ियों से नीचे नहीं उतरना है, सीधा सीधा वो लिफ्ट में। देखो वो लिफ्ट ऊपर जा रही है फिर से, और ट्रॉली कह सकते हैं एक तरह से। तो ये हो गया ये किला, इसकी दीवार, ये ऊपर से जा रहा ब्रिज। अभी हम इसके ऊपर थे, वहाँ से देख रहे थे। अब हम लोग इधर से होते हुए जंगल से नीचे आ गए हैं एंड अब हम इस तरफ जाएंगे जहाँ से रेलवे की लाइन इस तरफ नीचे गुजर रही है। फिर वो घरों को देखने जाएंगे, वो मोस्ट एक्सट्रीम, और इस तरफ भी मोस्ट एक्सट्रीम लोकेशन है। बंदा बैरागी कहाँ पहुँच गया इधर। फोटो लेने के लिए मेरे पास ना तो सेल्फी स्टिक है, ना मेरे साथ कोई बंदा है, तो मैं कैसे ही फोटो लूँ यार, मुझे समझ के बाहर लगता है। आज एक इंटरेस्टिंग वीडियो डाला था फेसबुक पे, इसमें इटली के मिलान में मैंने चोर लोगों को पकड़ा था, लाइव वीडियो बनाया। चोर लोग, महिलाएं थी, वो भाग गई। तो काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे, भैया आप वहाँ जाके भी चोरों को पकड़ लिया। तो अभी अभी मैं लग्जमबर्ग में पहुंचा हूँ, आज मेरा पहला दिन, 2 घंटे हुए हैं। गोरे लोग मुझको आके पूछते हैं, भाई साहब रास्ता किधर है। मैंने बोला इधर से जाओ, तुमको मैं ब्रिज बताता हूँ और उधर से सीधा नीचे की तरफ जाएगा। तो भाई साहब की खासियत यही है, 2 घंटे में यहाँ का निवासी बन जाता है और सारी इन्फॉर्मेशन अपने खोपड़ी में उतार लेता है। तो मैं अभी इस ब्रिज के ऊपर था, वहाँ से जब मैं नीचे देख रहा था तो मुझे पता था कि इस ब्रिज को क्रॉस करके जा सकते हैं, तो शायद ये लोग जाएंगे उधर से। मैंने उनको रास्ता बताया एंड ये पुराना किला की दीवार। अब मेरे पास फ़ोटो लेने का कोई जरिया नहीं बचा। देखो कितना बढ़िया रास्ता है। उस ब्रिज से आया मैंने, इसको पार किया, उस तरफ गया, ऊपर से होके जंगल में से होके आया, इस तरफ से होके अब मैं नीचे जा रहा हूँ, एडवेंचर कर रहा हूँ। मैं एडवेंचर करने के लिए आया हूँ। मैं बस से भी नीचे जा सकता था, लेकिन एडवेंचर करना इसलिए मैं इस इधर से जा रहा हूँ। इस ब्रिज को मैंने देखा था, मैंने बोला क्या ही तगड़ा व्यूज़ आ रहा है यहाँ से। अब देखो यहाँ से ट्रेन जाएगी, तब हम ट्रेन को देख सकते हैं यहाँ से। अभी अभी ट्रेन गई, वहाँ पे स्टेशन भी है, देखो वहाँ पे कोई ट्रेन आए तो हम ज़रा दिखाएंगे। ये यहाँ से नीचे उतरने का रास्ता है, देखो पूरा घुमावदार सीढ़ियाँ, फिर इधर से होके यूँ होके पूरा डाउन से उस तरफ जाएगा। ये मैडम जी छोटे से बच्चे जैसे दिख रहे, कहाँ खड़े बताए, इधर, और हम खड़े हैं इधर। ये रहा सामने पूरा पुराना शहर, वाईफाई, वीआईपी लोग, नीचे बहती हुई कैनाल, उस तरफ रोड उस ब्रिज के नीचे से होती हुई, एंड यहाँ पे रेलवे लाइन डबल, यहाँ पे रेलवे स्टेशन है। और अब हम वेट करते हैं किसी ट्रेन का, कि ट्रेन से आए तो हम ट्रेन का व्यू देखें। और सामने उस तरफ आप देख रहे हैं, वहाँ पे बहुत पुराना किले की दीवारें जो काफ़ी डैमेज हो चुकी, वहाँ पे भी हम जाएंगे। टॉपिक नहीं भूलना है, याद रखना है कि हम लोग क्या देख रहे हैं। हम देख रहे हैं दुनिया की सबसे अमीर कंट्री, यूरोप की सबसे अमीर कंट्री, जहाँ पे एक बंदा हर महीने कम से कम 5 से 8 लाख रुपए महीने कमाता है। और उस देश का नजराना कैसा है, वो देश कैसा दिखाई देता है, ये दुनिया में सबसे ज़्यादा सैलरी वाला देश कह सकते हैं। तो उस देश के अंदर हम घूम रहे हैं। सबसे ज़्यादा जीडीपी पर कैपिटा पर आदमी $1,15,000 पर साल कमाता है बंदा, मतलब करीबन 1 करोड़ रुपया नॉर्मली।
तो उस जगह पे हम घूम रहे हैं, मतलब 1-1.5 करोड़ रुपया पर महीने कमा लेता है। तो उस देश का हाल कैसा, उस देश की जगह कैसी है वो देखने के लिए हम लोग आए हैं। कहीं कहीं पे तो क्या होता है ना, बार बार दिखाने के लिए चीज़ें अच्छी कर दी जाती है, लेकिन इसमें इस चीज़ को हम समझने के लिए हम लोग डीप अंडर तक आ गए हैं। तो ऐसा भी ना हो कि बाहर दिखाने के लिए अच्छा हो और अंदर कुछ भी ना हो, गरीबी हो, ऐसा नहीं हो। इसलिए हम लोग यहाँ पे पहुँच गए और हम लोग पता नहीं कहाँ कहाँ सीक्रेट रास्ते से जा रहे हैं। कितनी सारी सीढ़ियाँ घूमते हुए उतरते हुए जा रहे हैं। यहाँ पे पिचकारी तो नहीं मारी है, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है, ये वाले, ये हर जगह आपको देखने को मिल जाएगी। नाम पता नहीं किस प्रकार की डिज़ाइन बना देते हैं लोग। चलो, जैसे खोने खोपचे होते हैं ना, वहाँ पे कुछ लोग कचरा जरूर कर देते हैं, जो आवारा बदमाश लोग होते हैं वो। बस फर्क इतना है कि लोग उधर लिफ्ट से उतर के सीधा यहाँ पहुँच गए और हम लोग ऊपर से होते हुए, पूरा देखते हुए, जंगल में से होते हुए यहाँ पहुँचे हैं। बस इतना ही फ़र्क है। ये देखो पहाड़ चट्टान हमारे जैसी है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। यूरोप है तो क्या हुआ, लेकिन है हरा भरा। चूने चट्टान वाली चीज़ है और उसको ठीक करने के लिए नीचे से थोड़ा रिपेयरमेंट किया गया है ताकि ये नीचे गिरे नहीं। ये देख लो, यहाँ पे दिख रहा है ना, पहाड़ी चट्टान को सपोर्ट दिया गया है। अब हम पहुंच गए नीचे वाली जगह पे। ब्रिज रह गया ऊपर। ये टावर बने हुए हैं किले के आकार के, और उस तरफ जाएंगे तो वो लिफ्ट है। तो लिफ्ट साइड हम नहीं जाते, चलो इधर चलते हैं। ये वही घर है जो हम ऊपर से देख रहे थे और शानदार नजर आ रहे थे, वो वाले यही घर है। इस जगह पे आने के लिए आपको बस नंबर 23 और 26 पकड़ना है, और इस जगह का नाम ये है। फिर बताना नहीं कि आपने लोकेशन नहीं बताया। ये देख लो भाई साहब, ये जगह है, ये खूबसूरत बंगलो, ये खूबसूरत जगह, और यहाँ पे पार्क की गई गाड़ियाँ। ये पानी की कैनाल बीच में, अभी दिखाते आपको थोड़ा चल के उधर, थोड़ा इसको समझते हैं। इसको बोलते हैं सेंट मैथ्यू, ये इसको बोलते हैं। ये जगह 1861 से 1902 में क्या बना हुआ पता नहीं। ये देखो वो लिफ्ट दिख रही है आपको, उधर पीछे शहर से यूं आते लोग, वो देखो कॉर्नर व्यू पॉइंट बना रखा है, पनोरामिक व्यू वहाँ से दिखता है, और वहाँ से फिर आप बंदा नीचे उतरता है लिफ्ट में। 300, 400, 500, 600 फुट होगा, 250 मीटर से भी ज़्यादा, 280 मीटर से ज़्यादा लंबा है। मैं उधर से देख रहा था, वो ब्रिज के ऊपर लोग भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहाँ से जब मैं गूगल मैप पे देख रहा था 280 मीटर डाउन आया हूँ मैं। तो ये भी इतना ही है। ये देखो क्या ही ज़बरदस्त जगह है भाई साहब, ये तगड़ी जगह है। अब मैं आपको थोड़ा इधर चल के दिखाता हूँ। इधर क्या बोला है, चलने का नहीं ना बोला है क्या। ये देखो भाई, लग्जमबर्ग वेनिस के जैसे ब्रिज बने हुए, पुल आर्च वाले, और नीचे से पानी बह रहा है, कुछ बतख इधर उधर तैरती हुई। ऊपर वाले ब्रिज पे भाई साहब बहुत सारी गाड़ियाँ वगैरह चल रही है, लेकिन आपको यहाँ से नज़र भी नहीं आते। छोटे छोटे बंदे नज़र आते हैं, मतलब 280-300 मीटर ऊपर है इसलिए। तो हम पहुँच गए इस गांव में। ये सबसे पुराना गांव है, और इसके मकान देखो भाई हाई फाई है, और वो लिफ्ट जहाँ से लोग ऊपर से उतरते और चढ़ते हैं। चलो इस शहर में घूमने के लिए ऐसी कार जो ग्रुप टूर में घुमाती लोगों को। जैसा कि पहले बता चुका हूँ, सब कुछ ट्रांसपोर्टेशन फ्री है। तो मैं बस में आया और यहाँ पे उतर गया। इसको बोलते हैं माउसेल। 1825 में बनी हुई कोई जगह, जहाँ पे आपको कुछ मार्केट जैसा सीन देखने को मिलेगा। एंड भाई लोग यहाँ पे बहुत घूर घूर के देखते हैं। तो इसके अंदर चल के आपको दिखाते हैं नज़ारा, और सामने दिखेगा वो वाला ब्रिज। ये जगह तो वाकई बहुत खूबसूरत है। इतनी भरी भरी नहीं लगती है कि लोग इतने नहीं है, तो काफ़ी अच्छी लगती हैं। यहाँ पे यूरोपियन यूनियन के जितने भी कंट्री, उनके झंडे भी हैं यहाँ पे। काफ़ी सारे रेस्टोरेंट, एंड ये सामने वाला ब्रिज, और इधर कुछ केव जैसा सीन दिखेगा। और ये अपने वहाँ जो होता है ना भाई, ईंटों का भट्टा, वैसा ही कुछ टावर है। तो चलते हैं फिर, एक्सप्लोर करते हैं इस लोकेशन को। ये देखो, ये काफ़ी पुराना चीज़ है, और ये देखो एक सिंबल दिख रहा है ना वहाँ पे,
दीवार में फिट, वो काफ़ी पुराना है, बहुत ज़्यादा पुराना है। ये देखो ये वाला 1564 है शायद। ये वाली चिमनी है भाई साहब, फैक्ट्री जैसा कुछ छोटा मोटा है यहाँ पे, और उस तरफ से हम आए हैं। इधर चल रहा है पार्टी ऑन गोइंग, पार्टी ऑन गोइंग। लड़के लड़कियां युवा डांस कर रहे हैं और फुल फ्लैश मौज कर रहे हैं, और फोटोग्राफी सेशन भी चल रहा है। तो चलते हम लोग आगे। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे यहाँ पे सिगरेट पीते दिखेंगे आपको। मेड इन लग्जमबर्ग क्वालिटी दारू यहाँ पे मिलता है। ये कुछ लोग डांस वगैरह करते हुए। भारत वालों, वाकई में लग्जमबर्ग घूमने आते तो इस जगह पे जरूर आइएगा। ये एक अनोखी जगह है और कुछ अलग ही वाइब आती है यहाँ पे। कुछ लोग इस नीचे वाले पाथवे पे इस तरफ जा रहे हैं नदी के सहारे, और ऊपर रोड जा रही है, तो हम देखते हैं। यहाँ पे कुछ अच्छे घरों के लोगों को नचाया जा रहा है। इस तरफ डाउन से आया हूँ, रास्ता इधर से वापस यू टर्न लेके ऊपर जा रहा है हाइट की वजह से, और ये फोर्ट की दीवारें हैं। लेकिन मैं जो आपको दिखाने के लिए लाया था, वो सामने जो आपको केव दिख रही है ना, वो मैं दिखाने के लिए लाया हूँ, और मैं कहाँ से देख पा रहा था मुझे भी आइडिया नहीं आ रहा है। ये तो भाई वाकई अनबिलीवेबल नज़ारा है। मेरे पीछे आप देखो और ज़रा समझने की कोशिश करो कि पूरे शहर का व्यू दिख रहा है, और ये पूरी वैली है, नीचे नीचे पानी चलता है। तो इस तरफ से पूरे ऊपर मकान बने हुए हैं, अलग अलग डिज़ाइन है। एंड यहाँ सामने पूरे ये पहाड़ की चट्टान, जिस पे आप देख सकते हैं लोग उस गुफा में आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो वहाँ पे हम जाएंगे, कैसे जा सकते हैं वो अभी समझने की कोशिश करते हैं। भाई साहब ये तो अनबिलीवेबल है। इधर नीचे है ना कैनाल जैसा, वो पहले मैं जो बता रहा था वही वाला सीन है। घरों की छत कुछ ऐसी बनाई जाती हैं, एंड ये सब लोग यहाँ पे आते हैं। तो लग्जमबर्ग आओ तो इस जगह पे, ये ओल्ड टाउन है शायद, इस जगह पे ज़रूर आए आप। अभी हम चलते हैं सामने की तरफ, कुछ एरिया इस तरफ का बाकी है, तो उस तरफ शायद नहीं जा रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं। वो चीज़ें मुझे देखनी है, काफ़ी इंटरेस्ट हो मैं इसमें देखने के। मैं ऊपर से इसके अंदर से होते हुए नीचे आया इधर से, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं पहले का जो स्ट्रक्चर है उसके बीच में दबा हुआ आपको दिख रहा होगा शायद। वहाँ पे भी आर्च ब्रिज जैसा अंदर था देखो, लेकिन अब इन्होंने नया ऊपर ब्रिज बना दिया, वो नीचे रहने दिया है। तो अभी हम इस तरफ से देखते हुए इस तरफ जाएंगे। इस तरफ वाली जगह है वो खास है, उधर जाना है। तो हम चलते हैं पहले इस तरफ, अंदर देखते हैं एंड फिर आगे चलते हैं। इधर इसके बारे में कुछ हिस्ट्री लिखी हुई है। ये कुछ भाषा यार सब इंग्लिश कहीं है ही नहीं यार, क्या ही पढ़ेंगे। अरे भाई बत्तख का पूरा झुंड का झुंड। अब हम आगे यहाँ पे इस ब्रिज को क्रॉस करते हुए, नदी को क्रॉस करते हुए ऊपर जाना है उस चट्टान पे, तो चलते हैं। इधर जाना हो तो इधर भी जा सकते हैं नीचे की तरफ, लेकिन इधर नहीं, हमें ऊपर जाना है। ऊपर कहाँ से जाएंगे आई डोंट नो। अब सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले लोगों के देश की इस खतरनाक चट्टान के पास में आ चुका हूँ। ये चट्टान लेयर बाय लेयर ऑटोमेटिक यहाँ पे बनी हुई है, जो हजारों सालों से शायद यहाँ पे है। लग्जमबर्ग शहर के बीचों बीच जो वैली है उसमें ये चट्टान है। ऊपर गुफा बनी हुई है, वहाँ पे हम जाने वाले हैं। नीचे इस प्रकार के खूबसूरत मकान, पीछे एक ट्रेन का पुल, सामने की तरफ ये पूरा किला, और इसी को देखते हुए हम लोग अब इसके ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। ये गिरे नहीं इसलिए इन्होंने ऐसे एक बीच में कॉलम बना रखे हैं, शायद ये बीच वाली जगह थोड़ी खराब हो गई होगी। ये जगह अभी पूरी ठोस है। और इधर कुछ भाई साहब अलमारी भी है क्या? ओ यस, ये तो पूरा नीचे कुएं जैसा सीन है। तो मैं अंदर हाथ डाल के देखता हूँ कैसा दिखाई दे रहा है। अंदर अंदर कुआं है, ऊपर जा रहा है चट्टान, अंदर मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, काफ़ी डीप लग रहा है।
तो ऐसे ऐसे खतरनाक जगह पे आपका भाई पहुंच जाता है बिना किसी हिचकिचाहट के। देख लो ये नज़ारा है कुछ, वो पीछे आर्च ब्रिज आपको दिख रहा होगा, ये लोगों के चलने के लिए आर्च ब्रिज है, और ये चलती हुई ट्रेन निकल रही है। लग्जमबर्ग, ये लग्जमबर्ग है, यूरोप का सबसे धनी देश, सबसे ज़्यादा पैसे वाला देश, सबसे ज़्यादा सैलरी वाला देश, सबसे ज़्यादा पगार कमाना है वो तो यहाँ पे नौकरी करिए। हर बंदे की सैलरी 6 से 8 हज़ार यूरो, मतलब 6 से 8 लाख रुपया महीने का, जिसमें तो सैटरडे संडे तो छुट्टी होती भाई। वाह मेरे लाल, काश यहीं रहते, लेकिन जो हम कम पैसे में संतुष्ट है ना, वो मज़ा यहाँ नहीं है। 1735 में बना हुआ ब्रूके ब्रिज। हेलो। और ये चट्टान देखो, वहाँ पे लोग हैं ना, इसके नीचे लोग हैं, वहाँ पे हम जाएंगे। तो पूरा फोर्ट जैसा अंदर बना दिया इन लोगों ने। वाह, चलते हैं फिर ऊपर, चल के दिखाते हैं कैसे ऊपर जा सकते हैं। 1735 में बनाया गया है। गाड़ियाँ जा रही है उस तरफ डाउन में, और ये सामने शहर का नज़ारा। इस तरफ से आया हूँ, यहाँ ऊपर जाना है। 1735 में बना हुआ स्कॉलर्स एयरबूट ब्रूस के क्या है ये, लेकिन यहाँ से रास्ता देखो भाई, ऊपर जा रहा है उस तरफ, उतना दूर कैसे जाएंगे। चलेगा, हम इस तरफ जाते हैं, लेकिन आपको ऊपर तो ज़रूर ले जाएंगे, चिंता मत करो। यहाँ ऊपर और कहीं नहीं। डाउन जा रहा है, देखो ये ब्रिज के बारे में बताया गया है कि ये जो ब्रिज है यहाँ था, हम लोग यहाँ पे अभी आए हैं, तो इस गेट से आकर के सीधा इसी तरफ जाना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मैं तो चट्टान से ऐसे ही चढ़ जाऊँ यार, लटक करके। दोस्तों आपको बता दूं, ये सब जगह आने का कोई प्लान नहीं, अभी तक मुझे पता ही नहीं कि इस जगह पे ऐसी खूबसूरत जगह है। मैं बस ऐसे ही जा रहा हूँ और एक से एक खूबसूरत जगह आ रही। भाई साहब वो देखो सामने वाला ब्रिज, वहाँ पे था मैं, वो पूरा घूमते घूमते इधर से कहाँ से मुझे ही नहीं पता, मैं इधर पहुँच गया। अनबिलीवेबल यार, जगह तो बहुत खूबसूरत है यार। अब मैं आपको पूरा 360 व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए, मैं इस ब्रिज से यूँ गया था, फिर वहाँ से उस जंगल में से होते हुए डाउन गया, इस रेलवे लाइन को क्रॉस किया, फिर नीचे गया, वो सब घर देखे, वहाँ से बस में बैठा, बस वाले ने इधर कहीं नीचे ले जाके उतारा, फिर मैं वहाँ से ऊपर गया, किधर गया यार कुछ समझ के बाहर लगता है, ऊपर से होते हुए इधर 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 कहीं यहाँ पे पहुँच गया। और इधर अभी जो पीछे की तरफ है वो गुफा दिखाने वाला हूँ, वो तो भाई साहब हैरत अंगेज वाला काम है। और इधर फोटोग्राफी हो रही है। इस जगह पे आने के बाद एक सीक्रेट चीज़ दिखाई दी, वो सामने की तरफ देखिए, वो इस दीवार के नीचे से एक रास्ता है, यहाँ कुछ गुफा जैसा दिखाई दे रहा है। एंड फिर यहाँ पे देखो आपको ये रेलवे वाला ब्रिज जो इस तरफ होके आगे जाता है, एंड वो ब्रिज, वो वाली लिफ्ट जो आपने पहले देखी होगी, मैंने बताई आपको करीब से। और अब ऑलमोस्ट हम लोग टनल के पास में हैं, तो वहाँ पे चल के दिखाते हैं। भाई साहब वो गुफा देखने से पहले इस जगह को देखिए, ये क्या ज़बरदस्त जगह है, खूबसूरत जगह। बहुत सारे लोग इस तरफ जा रहे हैं, और इधर जाने के लिए आपको यहाँ से टिकट लेना पड़ेगा गाड़ी से। तो मैंने जैसा पहले बताया, मुझे कोई फोर्ट में जाने का शौक़ नहीं है, तो मैं जो नीचे टनल बनी है, गुफा बनी, उसमें जाने के प्रयास करूँगा। इधर घूमते घूमते ज़रा नज़ारा देखते जाइए, आपको गजब ही गजब नज़ारा दिखेगा। नीचे चलते हैं डाउन। ये गुफा टनल इधर नीचे बनी हुई है, तो हम चलते हैं इधर। ये यहाँ पे एक पॉइंट बना हुआ है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ नॉर्थ साउथ ऐसा,
और इस तरफ शहर का पूरा व्यू पीछे दिखाई देगा। वो टनल वाला भाग नीचे अभी चलेंगे। इस तरफ से हम आए, वहाँ से होते हुए यूं होके इस तरफ से ये छोटे छोटे खेत बागान और पीछे शहर का नज़ारा। और ये देख लो 963 से 1963, पूरा 1000 साल का ये सब कुछ नमूना तैयार आपके सामने। अब हम चलते हैं नीचे की तरफ। यार जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा है, किधर से रास्ता है भाई? ऊपर ऊपर ही घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं हम लोग, इधर से उधर इधर से उधर। मिल गया वो कुआं जो मैं नीचे दिखा रहा था, वो ये रहा, इधर से बहुत सारा डीप के ये कुआं है, वेल है। फाइनली उन गुफाओं में आ गए हैं जो हमें दूर से दिखाई दे रही थी, वो यहाँ पे है। और गुफाएं मैन मेड है, मतलब चट्टान को खोद के बनाए, क्योंकि ये जर्जर हो चुकी चट्टान ये बयान करती है कि लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, एक किले के रूप में इसको तैयार किया है। और ये देखो भाई, यहाँ पे आके अटक गए। बड़ी सी जाली, नटी एंड पिट का ये पिटारा यहाँ पे है, 2024 में ही लगाया। ये बहुत पुराना लगता है, तो ये इधर घुमा घुमा के लोगों ने ऐसा कर दिया है। वो सामने का नज़ारा, चुप चुप के चलने से चलने का मजा तो आएगा। इधर तो कचरा पात्र है, और इधर चलते हैं। ऐसे एक गुफा को देख के भी खुश हो जाइए। आगे जाने का 10 यूरो नहीं जाना, 10 यूरो मतलब 1000 रुपये सिर्फ ऐसे गड्ढे देखने के ला, और कुछ नहीं। ये देख लो इस जगह के बारे में हिस्ट्री, वर्ल्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और 963 से शुरू हुआ इस सिटी का फाउंडेशन भरा गया। सिग्निफिकेंट रोल है यूरोप के हिस्ट्री में। तो ये जगह है जो अभी हम देख रहे हैं, और इसके बारे में आप यहाँ पे पढ़ लीजिए। ये पूरा किला है जिस जगह पे हम घूम रहे हैं। ये देखो, ये देखो यहाँ पे ये नज़ारा बार बार देखने का दिल करता है। देखता रहूं देखता रहूं। तो ये जो गाड़ी खड़ी है टिकट वाली गाड़ी है, और जो ट्रेन जो छोटी छोटी आती दिखाई देती है ना, उसमें अगर आप सफ़र करना चाहते हैं तो 14.5 यूरो का एक टिकट ले लीजिए, और बार बार आप उसमें उतरते चढ़ते जा सकते हैं, और हर लोकेशन पे घूम सकते हैं। इंडियन भाई लोग यहाँ पे BMW लेके पहुँचे हैं, और D लिखा हुआ डेनमार्क से शायद। और इधर फिर से रेस्टोरेंट वगैरह, ओल्ड सिटी। हेलो, चलते हैं ऊपर, शहर में घूमते हैं, थोड़ा दिखाते हैं। कहाँ जाएंगे पता नहीं। ये देश उन लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो फीमेल है या जो समलैंगिक है, कुछ ऐसे लोगों के लिए ये सबसे पहले मान्यता दी गई, EU का झंडा। एंड यहाँ पे कुछ गली भी है, तो गली में क्या देखते हैं, चलते हैं। भाई ये तो ज़बरदस्त वाली जगह आ रही है धीरे धीरे। प्रेस एंड बुक्स, ऐसा ऐसा खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ पे। अब पहुँच गए यहाँ पे लग्जमबर्ग का एक चौराहा, जहाँ पे फिर से मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी महंगे महंगे स्टोर, बैठने की जगह, बहुत सारे इंडियन लोग, और इधर थोड़ी थोड़ी देर बाद में निकलते पाले के फुहारे। और ये जगह देखो भाई, तो ये है लग्जमबर्ग। रात को और भी ज़्यादा शानदार नज़ारा यहाँ पे दिखेगा। तो ये एक लाइब्रेरी है यहाँ पे। इतना घूमने के बाद मुझे इस बात का आइडिया आ गया कि शहर बहुत बड़ा नहीं है, बस इसमें डीप और अप है, मतलब माउंटेन नीचे की तरफ भी है, वैली में भी मकान और ये सब कुछ है। तो ये बस ज़्यादा बड़ा नहीं है, 2-3 किलोमीटर में आप पूरा घूम सकते हैं। आप रैंडम निकल जाइए, ऑटोमेटिक सब कुछ मिल जाएगा। तो अभी हमें रोड क्रॉस करके उस तरफ जाना है, लेकिन वही देखते हैं क्या होता है। इस तरफ जाओगे पीछे वैली है, और ये इस तरफ सामने रेलवे स्टेशन है। तो इस तरफ पूरा ये पीछे की तरफ सारा बना हुआ है, तो वही सीन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। इधर आप पूरा घूम सकते हैं एक ही दिन में सारा कुछ। ये है पब्लिक टॉयलेट रेलवे स्टेशन लग्जमबर्ग का, और ज़्यादा नहीं, 70 रुपये लगा बस, ओनली 70 रुपीज़, जैसे कोई 50 पैसे होते हैं ना वैसा।
270 रुपये की कॉफ़ी, पानी जैसी मशीन से निकली हुई। अब इसको पीते हैं, काफ़ी थक गए हैं, शाम के 5:30 बजे हैं। स्टोरी को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे कंटिन्यू, और फिर हम यहाँ से चलेंगे सीधा जर्मनी के बर्लिन शहर में, जो रात को 8:30 बजे की बस है और हमें कल सुबह उतार देगी। तो लग्जमबर्ग के रेलवे स्टेशन के आस पास भटक रहे हैं और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो भाई कैसा लगा आपको लग्जमबर्ग का व्लॉग? हमने कोशिश किया कि जितना हो सके आपको पूरा दिखाने की, पूरा समझाने की, कैसे इनकी इकोनॉमी चलती है, क्या इनका इनकम का सोर्स है और लग्जमबर्ग आखिरकार दिखता कैसा है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ से हम निकलते हैं आगे जर्मनी के लिए। बर्लिन जा रहा हूँ, शाम को मेरी बस है, इसलिए मैं बस स्टेशन पे आ चुका हूँ। और जब भी लग्जमबर्ग आओ 7 बजे से पहले खाना खा लीजिएगा। मोस्टली रेस्टोरेंट वगैरह सब बंद हो जाते हैं, आपको पता ही है। यहाँ पे सैलरी बहुत ज़्यादा है, अगर बंदा 4 घंटे एक्स्ट्रा भी चालू रख लेगा ना तो वो तो बाबा हो जाएगा रेस्टोरेंट का मालिक। इसीलिए शायद थोड़ा जल्दी खाना ही ठीक बात है। यहाँ पे अभी मैं देख रहा था सब रेस्टोरेंट, कॉफ़ी शॉप सब बंद हो गए, तो लोग भी नहीं दिख रहे, सब गायब हो गए अचानक से। 7 बजते बजते सब कुछ गायब। तो चलते हैं अब जर्मनी लिए चलते हैं और कल सुबह तक इस व्लॉग को कंटिन्यू रखते हैं। इस बस में हम जाने वाले हैं जर्मनी के बर्लिन, रात भर इसमें सफ़र करेंगे। फिलहाल हमारी बस जर्मनी और लग्जमबर्ग के बॉर्डर पर रुकी, सामने ही बॉर्डर है। और हमने यहाँ से कुछ खाना पीना खरीद लिया है 600-700 रुपये का। चलते हैं वापस अंदर।